Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि मेरी चाय बनते बनते भी नहीं बन पा रही है, पता नहीं क्यों। ऐसी बात नहीं है। मेरी कोशिश पूरी है कि चाय बन जाए और माशाल्लाह से गैस भी सही आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है इस चाय को बनने में। मुझे पकी हुई चाय पसंद है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और जब चाय को आप ज़्यादा पकाते हैं तो उसका मज़ा लाजवाब हो जाता है और चाय पकी हुई ही अच्छी लगती है। कच्ची चाय तो मुझसे हज़म ही नहीं होती है। मतलब मैं वो बंदी हूँ ही नहीं जो 2 मिनट में पकी हुई चाय को पी लूँ। मतलब मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, नहीं मुझे अपने हाथ की चाय पीनी है या फिर मुझे पकी हुई चाय पीनी है। जो भी अच्छी चाय बनाना जानता हूँ मुझे उसके हाथ की चाय पीनी है, वरना तो बहुत मुश्किल है मेरा चाय का साथ तो गुजारा करना इस तरह की चाय के साथ जो आपको पसंद ना आए उसके साथ तो नामुमकिन सी बात है। ये देखें आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी दूध पत्ती बनी हुई है। और दूध पत्ती मुझे इसलिए पसंद है कि पता नहीं क्यों पसंद है, बस पसंद है। बचपन से यही चाय पीते आए हैं तो शायद इस वजह से भी पसंद है। और दूध की क्वांटिटी चाय में ज़्यादा हो तो वो चाय मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे जिसमें दूध ना हो, चीनी ना हो। ऐसी चाय को तो मैं पी ही नहीं सकती। पता नहीं डाइटिंग के नाम पे लोग क्या क्या फार्मूले पी लेते हैं, मगर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब मुझे नहीं, मुझसे नहीं होता। अगर आपको खाना है तो पीना है तो आप ढंग का खाओ और ढंग का पियो। मतलब अच्छा खाना चाहिए इंसान को, ये ना हो कि दिल में हसरत लिए ही चले जाओ कि यार मेरी शाम की चाय रह गई। आप लोग भी बोल रहे होंगे लड़की क्या हो गया है, खैरियत तो है? जनाब बिल्कुल खैरियत है, बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है। जैसा कि आपको पता है कराची के अंदर भी टेम्परेचर थोड़ा सा सर्दी का आ चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा है। फील हो रहा है कि हाँ वेदर आ चुका है सर्दी वाला, और हम सर्दी दिसंबर की एंजॉय कर रहे हैं। और दिसंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, तो दिसंबर की भी खुशी है। तो साथ मैंने अपने लिए नूडल्स बना लिए थे और मेरी सिस्टर ने केले रखे हुए थे। उन्होंने कहा तुमने ये भी खाना है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ख़ास तौर पे सिर्फ मेरे लिए आए हैं। मतलब आप इमेजिन करें जब आप बीमार होते हैं तो आपकी फैमिली कितना आपका ख्याल करती है। और ये नूडल्स भी मेरी बहन ने मुझे खुद बना के दिए हैं। मेरा तो मूड ही नहीं था नाश्ता करने का। उन्होंने कहा नहीं तुमने इसमें से 2 से 3 केले ज़रूर खाने हैं और ये नूडल्स भी खाने हैं, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे थे। फिर भी मैंने खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि तबीयत में आपको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मैं भी इसी तरह सोचती हूँ और मेरी फैमिली भी सारी ऐसी है कि सब यही सोचते हैं कि आप मेडिसिन खा के इंसान और अजीब सा हो जाता है ना। तो तबीयत में मेडिसिन से पहले खाना प्रॉपर खाना चाहिए, अपनी डाइट को परफेक्ट रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नूडल्स क्यों खा रही हूँ। आप बोलेंगे तबीयत ख़राब है आप नूडल्स खा रही हैं, यार कुछ भी ना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अंडे से अलग अजीब सा फीलिंग आ रही थी, ब्रेड अच्छी नहीं लग रही थी, ना बिस्किट अच्छे लग रहे थे। अब बचा ऑप्शन कोई एक, तो वो था नूडल्स। और बकौल मेरी सिस्टर के कि नूडल्स की लड़की कभी भी खा सकती है, तो नूडल्स उन्होंने मुझे पूछे तो मैंने कहा ओके ठीक है। और पराठे में आपको पता है इतना खाती नहीं हूँ। और कुछ भी खाने को, नूडल्स खाने को भी सच में ये चिकन्स डाल के उन्हें सिस्टर ने बनाए थे, बहुत मज़े के नूडल्स बनाती हैं। और मैं भी बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ। और बहुत मज़े के स्पाइसी थे लेकिन मुझे फिर भी नहीं खाए जा रहे थे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खा लिया है, छोड़ा नहीं है मैंने। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने अपनी बहन की इतनी सारी मेहनत को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, नहीं नहीं, मैंने पूरा नूडल्स खाने की भरपूर कोशिश की है। और जितना मुझसे खाया गया मैंने ज़रूर खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता हो चुका है, बल्कि चल ही रहा आप लोगों के सामने, साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो आपको आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट फील हो रही होगी, मतलब महसूस हो रही होगी, सुनाई दे रही होगी कि मोहतरमा की आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब हुई हुई है। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है यार। फ्लू है, तबीयत ठीक नहीं है, गले में भी दर्द है, आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। पर उसके बावजूद सारे घर के काम चल रहे हैं, क्योंकि बंदी बड़ी हाजिर दिमाग है ना, बंदी तो बैठना पसंद ही नहीं करती है घर के अंदर। असल में मेरी सिस्टर को ना शॉपिंग करने जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ। और मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ारिग बैठ के क्या करूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के वास्ते लड़की घर में बैठ के सुकून से रेस्ट करो और सुकून से चिल करो। तो मैं हूँ, मैं कहाँ उनकी सुनने वाली थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आ जाओ। तो फिर हम दोनों सिस्टर्स गए और ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए। घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, वेजिटेबल्स चाहिए,
लेनी थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रैंडम चीज़ें होती हैं, कभी जो ख़त्म हो रही होती हैं या उनके स्पेयर में रखना होता है, तो फिर वो चीज़ें कुछ लेनी थी। तो बस हम लोग इसी तरह घूमते घामते पूरी मार्केट से सारा सामान इकट्ठा करके और कुछ चीज़ें हम लोग शौकिया भी लेकर आए। शौकिया में आती है ये मूंगफली, जो सिर्फ मेरी ज़िद पे आई है। ऐसे मूंगफली घर में पहले से मौजूद थी, मैंने कहा नहीं नहीं, दिसंबर भी है, अभी जनवरी भी है, तो इंजॉय करते हैं, ले लेते हैं। और मूंगफली के रेट तो पता नहीं कहाँ जा चुके हैं गाइस, सच में। इस साल तो मूंगफली खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि मूंगफली के रेट आप ज़रा पता करें निकल के, पिछले साल क्या थे और इस साल क्या है। इतना डिफरेंट आ चुका है, इतना सिर्फ डिफरेंट है। ये कुछ ऑयल के पैकेट्स हैं, इमली है, और ये लहसुन, मिर्चें, और मिर्चें मैं दोनों वाली लेकर आई हूँ, मलीर वाली और जो आजकल चल रही है हैवी सी मोटी सी जो मिर्चें होती हैं, ग्रीन ग्रीन सी, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन के अंदर, तो वो भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी उसे चटनी बनाने में यूज़ करती हैं, पुलाव बनाने में। भुट्टे मेरी पसंद से आए हैं, क्योंकि हमेशा मैं जाती हूँ तो भुट्टे ज़रूरी होते हैं हर शॉपिंग के अंदर, मतलब आपको भुट्टे ज़रूर मिलेंगे। घर की जो भी शॉपिंग होगी, और कुछ दालें हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और ये मलका मसूर है और मूंग की दाल है। ये दो दालें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो ज़्यादातर बनती भी यही दो दालें हैं। और चने की दाल तो वैसे ही घर के अंदर रखी हुई होती है, वो एक साथ ही आ जाती है, 3 किलो 5 किलो, तो वो महीना पूरा पूरा, मतलब 1.5 महीने के लिए अभी वो इनफ होती है। सॉल्ट के पैकेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं सलाद के लिए भी, मेरी सिस्टर, असल में मेरी एक सिस्टर गई थी सलाद का आइटम लेने के लिए, मतलब वो लेकर आई थी सलाद का पत्ता, हरा धनिया, पुदीना, गाजर, खीरा, ये सारे आइटम वो लेने गई थी। तो ये सारा सौदा लेकर आ गई हैं। और ये लहसुन मैं आपको दिखा रही थी कि ये इस तरह के लहसुन के जवे मिल रहे हैं, बड़े बड़े से, मतलब ये चाइना का कोई लहसुन है, ये भी आया हुआ है मार्केट के अंदर। ये देखें, मैं पूरा पूरा अदरक, उसके अंदर सारा सैलेड का सामान जो होता है, खीरा और शायद गाजर भुट्टे के अंदर रखा हुआ है, उसकी शॉपर में है। और ये धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता, ये सारा सामान माशाल्लाह से सैलेड का भी सारा सामान आ चुका था, क्योंकि घर में सैलेड बनती है तो रोज़ाना ही बनती है, तो उसके लिए रोज़ाना नहीं तो 1-2 दिन के बाद सामान लाना तो लाजमी सा हो जाता है। और ये धनिया पाउडर भी घर में ख़त्म था, तो मेरी सिस्टर ने कहा वो भी ले लेते हैं। और मज़ीद मूंग की दाल मेरी सिस्टर ने ली थी, तो वो भी थी। तो ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर चीज़ का घर में एक्स्ट्रा होना बहुत मायने रखता है। और अगर चीज़ घर के अंदर एक्स्ट्रा है तो फिर आपको एंड टाइम पे झंझट नहीं होती, आपको भागना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म होती रहती हैं, या थोड़ा स्टॉक इनका कम होता रहता है, तो मेरी सिस्टर और मैं क्या करते हैं, फिल करते रहते हैं। एक्स्ट्रा मैदा लेना था, 1 किलो मैदा मैंने लिया है। वैसे महीने का सामान तो आता ही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रैंडम शॉपिंग थी, हम लोग निकले, बस जिस चीज़ पे नज़र पड़ती गई, जो चीज़ लगी कि बहुत ज़रूरी है, ले लेनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने ले लिया था। और ये लहसुन और हरी मिर्चों का कॉम्बो तो बहुत ही मज़े का है, जिस खाने में भी जाता है तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये वाला लहसुन आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला लहसुन हम लोग समझते हैं ये चाइना का लहसुन है, या थोड़ा सा फूला हुआ लहसुन होता है, लेकिन वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वो तो इससे डबल ले लें आप, इतना ज़्यादा फूला हुआ लहसुन है। लेकिन मैं दोनों लेकर आ गई हूँ, अब देखूँगी कि दोनों का डिफरेंट क्या है। और इनको छीलना बहुत आसान होता है, और फ्रेश आप यूज़ करें। मैं ज़्यादातर खानों में चॉप करके डालना पसंद करती हूँ, तो इसको चॉप करना बहुत आसान होता है। लेकिन अब मैं फ्लेवर देखूँगी हमारे देसी लहसुन में और इस लहसुन में कितना डिफरेंट। वैसे डिफरेंट तो होता है, लेकिन देसी बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, उनको छीलना और फिर चॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मूंगफली इतनी फ़्रेश है माशाल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान के अपने ही मज़े हैं। मतलब मूंगफली तो वाकई पाकिस्तान में ही बहुत मज़े की मिलती है, वैसे और जगहों पे भी अच्छी ही मिलती होगी, लेकिन मुझे देसी मूंगफली जो है ना, हमारी जो टिपिकल पंजाब की मूंगफली आती है, ये पंजाब की मूंगफली है, बहुत मीठी होती है ये गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मूंगफली लेने से पहले बोला करें उन्हें कि ये मैं आप मुझे कौन सी वाली मूंगफली दे रहे हैं, तो ये पूछा करें उनसे, तो वो
आपको बताएंगे भाई चनाब की है, पंजाब की है। चनाब की मोटी मूंगफली होती है। और ये मेरी सिस्टर ने बन भी ले लिया था मेरे लिए, जैसे कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है। मगर आप आगे चल के ये थैली आपने देख ली है ना, आगे चल के आप मेरे काम नोटिस कीजिएगा कि मैं अपने लिए क्या क्या खाने को लेकर आई हूँ। वो आप लोगों को गाजर नज़र आ रहे होंगे भुट्टे के नीचे। मतलब भुट्टे बहुत मज़े के हैं और साथ गाजर भी। और भुट्टे और गाजर को तो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और ये भुट्टे इतने फ्रेश थे कि मेरा दिल चाहा, जबकि भुट्टे भी डीप फ्रीज़र में अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन मेरी सिस्टर मुझे यही बोल रही थी कि रखे हुए लड़की रखे हुए। मैंने कहा फिर भी आप ले लें, बस मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप ले लें। और ये छोटी सी एक गिलास मुझे नज़र आई थी, डेकोरेशन पीस था ये, बहुत खूबसूरत मुझे लगा। पता नहीं इस पर क्या आर्ट बना हुआ था, बाहर से पता नहीं किस तरह का प्रिंट था, और बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगा, तो मैंने ये भी ले ली है। और ये चेक करें आप, तबीयत मेरी ठीक नहीं है मगर आप मेरे काम चेक करें ज़रा। स्पाइसी स्पाइसी चिप्स। मेरी सिस्टर जब मैं ले रही थी ना तो यूँ देख रही थी मुझे। आंखें टेढ़ी करके देख रही थी। और ये सारी चीज़ें मैं बहस करके लेकर आई हूँ, मतलब अपनी सिस्टर से, कि प्लीज़ मुझे लेने दें आप। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घर में तो कोई भी नहीं खाता ये चीज़ें, तुम ही ने खानी है। मैंने कहा सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगात अगर ना खाई जाए तो क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा हाँ, सारी सर्दियों की सौगातें तो तुमने ही ख़त्म करनी है। हम भी तो हैं शरीफ बच्चे जो कोई डिमांड ही नहीं करते। तो भाई मेरी सिस्टर्स तो कोई डिमांड नहीं करती, लेकिन मैं बहुत डिमांडेड हूँ। जब मुझे बाहर ले जा रही हैं तो जाहिर सी बात है मैंने अपनी मर्ज़ी के खाने तो लेने ही हैं। तो जनाब मैंने लिए अपनी मर्ज़ी की मज़े मज़े के रोल। और ये गुलगुले, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, बचपन से मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं ये, बस दिल आ जाता है इन पे मेरा ना। हाँ, इनको शायद तिल के लड्डू भी कुछ इस तरह कहा जाता है। और साथ उसके मैं लेकर आई हूँ अमृति। तो गाइस ये है सर्दियों की सौगातें। आपकी तबीयत जितनी भी नासाज हो, ये खा के तो बेहतरीन हो जाएगी। तो आप लोग फ़ायदा उठाएं मेरी तरह। ये चिकन रोल हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ इसके ये मज़ेदार से गुलगुले हैं, ये पता नहीं क्या है, तिल वाले लड्डू क्या बोलते हैं इनको। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनको बोलते क्या है। मैं बचपन से बस इनको देख के ही अट्रैक्ट होती हूँ। और बहुत मज़े के ये बने हुए हैं, देसी घी में बने हुए हैं। और देसी घी में जब ये बनते हैं तो फिर क्या ही बात है। और साथ इसके अमृति। अच्छा, मैंने सिस्टर को कहा कि आप लोग नहीं खाएंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की चीज़ें ना हमारे घर में सिर्फ तुम खाती हो। हम नहीं खाते ये चीज़ें। और सच में यार उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैंने कहा आप लोग खाएं या ना खाएं, मैंने तो ज़रूर खाना है। मज़ेदार सा व्लॉग आप सबके लिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माहा खान चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।